गुठली पढ़ना तो चाहता था, लेकिन वो छोटी जाति का होने की वजह से उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, क्योंकि इस गांव में बड़े लोग जात पात का बहुत भेदभाव करते थे और छोटी जात वालों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। यहाँ तक कि उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। और इसी जात के कारण गुठली का सपना अधूरा रह जाता था, जबकि उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर आसमान में तारों की तरह चमके। लेकिन जब भी वो स्कूल जाता तो उसे अछूत कहकर भगा दिया जाता, क्योंकि उसके पिता नालियां साफ करते थे। गाँव में एक सरकारी स्कूल भी था, मगर वो अब बंद हो चुका था, और विधायक का एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें छोटी जाति के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। वहाँ सिर्फ बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। गुठली को पढ़ने का इतना जुनून था कि वो चोरी छुपे स्कूल के अंदर घुस जाता और क्लासरूम की खिड़की से ही टीचर को पढ़ाते हुए देखता और खुद भी सीखता। जो बच्चे क्लास के अंदर बैठकर नहीं सीख पाते थे, वो गुठली बाहर से ही सब सीख जाता था। गुठली का एक दोस्त भी था जिसका नाम लड्डू था। लड्डू को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गुठली को पढ़ने में इतना मन लगा कि वो दिन भर पुराने सरकारी खंडहर वाले स्कूल में जाकर बोर्ड पर लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे इस गटर और गंदगी से निकलना है तो सिर्फ शिक्षा ही एक रास्ता है जो उसे अंधकार से उजाले तक ले जा सकती है। गुठली अपने पिता की तरह नालियां साफ नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बात रखने के लिए गांव में आए कुछ अफसरों के पास जाता है। अब गुठली को अपना नाम लिखने आ गया था, लेकिन उसका दोस्त लड्डू का तो मन सिर्फ लड्डू पर ही अटका रहता है। लेकिन तभी हलवाई उन्हें देख लेता है और गुस्से में डांट कर भगा देता है, जिस पर प्रिंसिपल हरी हलवाई से कहते हैं, बच्चों से इस तरह बात करना गलत है और ये सब कानूनन अपराध है। अगर तुम नहीं सुधरे तो किसी दिन कानून के चक्कर में बुरी तरह फंस जाओगे। ये कहकर प्रिंसिपल अपने साथी के साथ स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे गुठली और लड्डू भी चल पड़ते हैं। दोनों स्कूल पहुँचते हैं और बाहर से ही क्लास देखने लगते हैं, क्योंकि अंदर बच्चों को कविताएं सिखाई जा रही होती हैं। गुठली ध्यान से सुनता है और जल्दी ही सारी कविताएं याद कर लेता है, लेकिन तभी टीचर उन्हें देख लेता है और डांट कर भगा देती है। अब दोनों भागकर दूसरी क्लास की ओर चले जाते हैं, जहां बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। वहां टीचर बच्चों से पूछती है कि तारे क्यों चमकते हैं, पर क्लास में बैठे कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पाता। तभी खिड़की के बाहर से गुठली बोलता है कि तारे वायुमंडल की वजह से चमकते हैं। टीचर उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, वो बाहर रहकर भी क्लास के अंदर है और तुम लोग क्लास में रहकर भी बाहर हो। लेकिन तभी प्रिंसिपल गुठली और लड्डू को खिड़की से झांकते देख लेते हैं और अपने साथी से कहते हैं कि इन्हें पकड़ो। ये दोनों अक्सर बिना परमिशन के स्कूल में घुस आते हैं। गुठली नीचली जाति का था, इसलिए उसे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन पढ़ने की उसकी लगन इतनी थी कि वो चोरी छिपे क्लास की खिड़की से झांककर पढ़ाई करने की कोशिश करता था। तभी प्रिंसिपल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने साथी से कहता है कि इन्हें दोनों को पकड़ लो, क्योंकि ये दोनों अक्सर बिना परमिशन के स्कूल में घुस आते हैं और ऊपर से नीच जात के भी हैं। तब वो दोनों भागने लगे हैं और तभी सामने से एक बच्चा आकर टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ का टिफिन सीधा प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाता है, जिससे प्रिंसिपल के कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर गुठली और लड्डू वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर प्रिंसिपल गुस्से में ऑफिस के अंदर जाता है और देखता है कि खाने का टिफिन और 1 किलो लड्डू का डिब्बा गायब है। दोनों भागते हुए पुराने खंडहर जैसे स्कूल में पहुंचते हैं, जहां लड्डू मस्ती से लड्डू खा रहा होता है, जबकि गुठली बोर्ड पर वही चीजें लिख रहा होता है जो उसने क्लास की खिड़की से देखी थी। उधर गुठली का पिता एक ऊंची जात वाले घर में नाली साफ कर रहा होता है और नाली साफ करने के बाद उसकी नजर वहां रखी एक छोटी साइकिल पर पड़ती है, तो वो साइकिल को छूने लगता है। लेकिन तभी उस घर की मालकिन आ जाती है और साइकिल छूने पर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। फिर नाली साफ करने के बदले वो उसे 50 रुपए देती है, पर 20 रुपए जबरदस्ती वापस ले लेती है। और इस पर गुठली के पिता दुखी होकर कहते हैं कि आप मेरे छुए हुए पैसे कैसे ले सकती हैं। तब मालकिन कहती है कि ये पैसा है, इसमें छुआछूत नहीं लगती है। अब गुठली की माँ गुठली को मार मार कर स्कूल से घर लाती है और कहती है, अगर तुझे स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है तो तुझे ऊंची जाति में पैदा होना चाहिए था। हम लोग नीच जाति के हैं, इसलिए तू स्कूल नहीं जा सकता, और उसे स्कूल जाने से मना कर देती है। अब गुठली के पिता जब काम पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं और नीच जाति के होने की वजह से उन्हें अलग कप में चाय दी जाती है, लेकिन वो कप टूटा हुआ होता है, जिससे चाय गिर रही होती है। तो वो नया गिलास लेने जाते हैं। तभी चाय वाला उन्हें मारने लगता है और कहता है, तूने इस गिलास को हाथ कैसे लगाया, इसे तो तूने गंदा कर दिया। और वो चाय वाला उन्हें बहुत मारता है। उसके बाद गुठली के पिता काम पर जाते हैं। तभी एक साहब मुंह से खून बहता देखकर पूछते हैं, ये चोट कैसे लगी? तो वो बताते हैं कि चाय वाले की दुकान पर ऊंची जात वाले का गिलास छू लिया था, इसलिए उसने मुझे मारा। तब वो साहब उन्हें चाय देते हैं, लेकिन गुठली के पिता चाय लेने से मना कर देते हैं। फिर भी साहब के जोर देने पर कांपते हुए चाय लेते हैं और पीते हैं। तब साहब कहते हैं, तुम्हारी जात और मेरी जात में कोई फर्क नहीं है, बस मैं पढ़ लिख गया इसलिए अफसर बन गया, वरना मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा ही होता। ये सुनकर गुठली के पिता को समझ में आता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जात पात के भेदभाव से ऊपर उठाती है। तब वो ठान लेता है कि अब वो गुठली को जरूर पढ़ाएगा और उसे बड़ा अफसर बनाएगा।